नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबरदस्त कार्रवाई के बाद से दुनिया भर में भारत के डिफेंस सेक्टर का डंका बज चुका है। वहीं इसके बाद से देश के अंदर बैठे गद्दारों पर भी लगातार स्ट्राइक जारी है। एक के बाद एक कई ऐसे पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया जिनसे कई अहम जानकारियां मिल पाई हैं। पाकिस्तानी जासूस कासिम और उसके भाई आसिम से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में दोनों भाइयों ने पाकिस्तान जाने और वहां से रुपए लेने, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात कबूल की। वहीं राजस्थान में पकड़े गए जासूस शकूर और ज्योति के बीच भी कनेक्शन की बात सामने आई। रिपोर्ट में मोदी का एक बदलाव, टूट गया 70 साल का आईएसआई का जाल। शिकंजे में जासूस ब्रदर्स, मौलाना के पास कितनी खबर। अरमान हारून तुफैल सुखबीर, आईएसआई के मुखबिर। सामने आया जासूस ज्योति का शकूर कनेक्शन। एक एक दुश्मन बेनकाब, नहीं बचेगा कोई गद्दा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे गद्दारों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक जासूसों की धरपकड़ हो रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा न्यायिक हिरासत में है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में नौसेना के जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजस्थान से जैसलमेर से पूर्व मंत्री के पीए की गिरफ्तारी की गई। लेकिन राजस्थान की जीत से दो भाइयों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। आखिर दो भाई किस लालच में देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? देश की सुरक्षा से जुड़े राज्य दुश्मन को कैसे बेच रहे थे? स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 दिन पहले राजस्थान के भरतपुर के पास टींग एरिया से कासिम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की थी और उसकी निशानदेही पर स्पेशल सेल ने कासिम के भाई आसिफ उर्फ हसीम को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जैसे जैसे दोनों भाइयों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। दोनों आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों भाई आईएसआई के पेरोल पर हैं। देश से जुड़ी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी। मौलाना कासिम करीब 90 दिन तक पाकिस्तान में रहा। कासिम को अपने जैसा लगा पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सेल की टीम को कासिम और आसिफ के पाकिस्तान एजेंट से संपर्क में होने की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में दोनों भाइयों ने पाकिस्तान जाने और वहां से रुपए लेने, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात कबूल की। पाकिस्तान में बैठे आकाओं को सेना, सरकारी संस्थानों और कुछ कट्टरवादी हिंदू नेताओं से जुड़े अहम जानकारियां पहुंचा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि कासिम और आसिम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों को भारतीय सिम भी मुहैया कराए थे, जिनका इस्तेमाल संवेदनशील जानकारियां जुटाने में किया जा रहा था। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम दोनों भाइयों के संपर्कों को खंगाल रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद एनआईए ने देश भर में बड़ी छापेमारी की। ये छापेमारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकाने पर की गई। इस दौरान एनआईए की टीम ने अलग अलग स्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संवेदनशील वित्तीय दस्तावेजों के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की हैं। भारत विरोधी आतंकी साजिश के तहत पाकिस्तान स्थित गुर्गों द्वारा चलाए जा रहे जासूसी रैकेट के सुराग जुटाने के लिए इनकी गहन जांच की जा रही है, ताकि पाकिस्तान के इशारे पर चल रही इन जासूसी कार्रवाई का पता लगाया जा सके। 8 राज्यों के 15 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। जांच में इंजीनियर रविंद्र वर्मा का नाम सामने आया, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए। ये कार्रवाई पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी PIOS से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर की गई। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से इस तरह की कई कार्रवाइयां हुई हैं। एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जब भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, तभी बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में अपने सभी जासूस एक्टिव कर दिए। उनसे सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भारतीय सैन्य ठिकानों, सेना के मूवमेंट्स, सैन्य बेस, एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां मांगना तेज किया। इसके लिए इन्हें पाकिस्तान से पेपल पेमेंट ऐप, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हवाला, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए मिले। सीज फायर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर वे सोशल मीडिया अकाउंट और फोन नंबर आए, जो लड़ाई के दौरान लगातार एक्टिव थे और आईएसआई उनसे संपर्क में थे।
इसके बाद एक एक देश के गद्दारों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ट्रांजैक्शन की पड़ताल में पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा, अरमान, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, मोहम्मद मुर्तजा अली, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, नौमान इलाही, हारून तुफैल, सुखदेव सिंह गोहिल, शहजाद और मोतीराम जाट की जानकारी। यदि कार्रवाई में जरा भी देरी होती तो जासूस भाग सकते थे, इसलिए तय हुआ कि जो जासूस जिस राज्य का है वहां की जांच एजेंसी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई और इसी के बाद ज्योति मल्होत्रा और उससे जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी जासूसों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इसी क्रम में राजस्थान में जैसलमेर के मौजूदा जिला रोजगार अधिकारी शकूर खान को अरेस्ट किया गया। शकूर खान पूर्व में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है। बीते कुछ ही समय के अंदर में 7 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। यही नहीं, ये पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों के लगातार संपर्क में भी था। शकूर खान के कनेक्शन हिसार में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ भी मिले हैं। इंटेलिजेंस ने शकूर के मोबाइल से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि शकूर देश की गोपनीय दस्तावेज और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील तस्वीरें, वीडियो पाकिस्तान को बैठे हैंडलर को भेज रहा था। पुलिस को उसके मोबाइल में करीब पाकिस्तानियों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इन्हीं नंबरों पर वे दस्तावेज भेजता था। पुलिस ने इसमें से कुछ दस्तावेजों को तो रिकवर कर लिया, वहीं पूर्व में डिलीट किए गए दस्तावेजों की रिकवरी के लिए मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी ने यहां से कौन कौन सी जानकारी पाकिस्तान को भेजी, उससे पाकिस्तान में किन किन लोगों से संपर्क किया गया। बॉर्डर इलाके को देखते हुए हमने पहले भी आमजन से अपील की थी कि किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर आपके पास में है तो आप हमें बताइए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहले भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में संदिग्धों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की है और उनमें से कुछ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बॉर्डर के पार भेजते थे उनको हमने विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की है। तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो या फिर आमजन हो, दोनों के केस में सेम कानून है। किसी प्रकार की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप बॉर्डर पार देते हैं और इसके अलावा जो व्यक्ति बॉर्डर पार के लोगों के संपर्क में है अनावश्यक, और वो सब हम लोग हमारे रडार पे हैं और उन सब पर नज़र हम बनाए हुए हैं। और आमजन से भी अपील की जाती है कि किसी प्रकार के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी जानकारी में आता है तो पुलिस को आप अपना सूचना गोपनीय तरीके से दे सकते हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से, और आपका जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। 7 लोगों को तो हमने ऑफिशियली जो है विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध की है। उसके अलावा एक व्यक्ति और जो शकूर खान उनको किया है। उसके इतर हमने काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों से पूछताछ की है जिन पे भी हमें थोड़ा भी संदेह था। काफ़ी लोग हमारे रडार पे भी हैं और लगातार उन पर नज़र बनाए हुए। लगभग 7 लोगों के साथ में हमने पहले ये विधि सम्मत कार्रवाई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार की एक अदालत ने 26 मई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने 9 दिनों की रिमांड पर लिया था। इस दौरान पुलिस ने उसे पूछताछ की और जासूसी से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग जुटाने का प्रयास किया। इससे पहले भी पुलिस ने ज्योति को 2 बार रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान जांच एजेंसियों ने ज्योति से गहनता से पूछताछ की थी। बताया गया कि वे पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत ने कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के कारण 13 मई को दानिश को देश से निष्कासित कर दिया था। एनआईए खुफिया ब्यूरो और सैन्य खुफिया अधिकारियों ने भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की। जांच में पता चला कि वे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देशों में गई थी। पुलिस ने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मल्होत्रा को एक एसेट के रूप में विकसित कर रही थी। बीते दिनों एटीएस ने मुंबई से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ठाणे के इंजीनियर रवि वर्मा को गिरफ्तार किया। टीम ने इससे करीब 5 घंटे तक कड़ी पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां मिलने के बाद कही गई। पूछताछ में पता चला कि रवि के संपर्क में एक दूसरा युवक था जो पाकिस्तानी एजेंटों का जासूस था। हनी ट्रैप के जरिए रवि और एक दूसरे जासूस को पाकिस्तान के PIO एजेंट ने फंसाया था। रवि वर्मा पर भारतीय जंगी जहाज की जानकारी POI को देने का शक है। रवि वर्मा ने कई फोटो और वीडियो पाकिस्तान को भेजे हैं। रवि वर्मा के नेवी से जुड़े 5 दोस्तों और जान पहचान वालों से भी पूछताछ हुई। एटीएस ने रक्षा मंत्रालय को भी इस जांच का IR यानी रिपोर्ट भेजी। एटीएस पता लगा रही है कि रवि को पाकिस्तान से जासूसी के बदले अब तक कितने पैसे मिले। इसके साथ ही संदिग्ध फंडिंग के स्रोत की भी तलाश की जा रही है। एटीएस जासूस रवि के बैंक अकाउंट्स और लेन देन की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया फ्रेंड्स और ऑनलाइन नेटवर्क की तलाश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भी इसके साथ संदिग्ध विदेशी संपर्क में थे। सुरक्षा में सेंध की आशंका के तहत लगातार पूछताछ जारी है। पूरे मामले की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है।
फॉरेंसिक टीम रवि वर्मा के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिवाइस की डीप एनालिसिस कर रही है। क्लाउड डेटा और ईमेल कम्युनिकेशन भी स्कैन पर रखे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने के बाद भारत अब घर के भीतर दुश्मनों को खोजकर एक्शन लेने में जुट गया है और न तो पाकिस्तान में कोई आतंकी बच पाएगा और न ही देश का कोई गद्दार सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल। वहीं एनआईए ने देश भर में एक बड़े जासूसी मामले में छापेमारी की है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद कार्रवाई शुरू हुई। 8 राज्यों के 15 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। जासूसों पर एनआईए लगातार नकेल कस रही है। दिखाते हैं दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है। एनआईए द्वारा लगातार जासूसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिन जासूसों की गिरफ्तारी हुई थी उनसे जुड़े ठिकानों पर एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी एनआईए की टीम ने बुलाया है। इस वक्त कुछ आम लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जासूसों के साथ क्या होना चाहिए। एनआईए की टीम जो काम कर रही है वो कैसा कर रही है। नाम क्या है भैया? मेरा नाम लाडले हुआ। जासूस के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग अभी जासूस पकड़े गए हैं, सरकार ने जासूसों को पकड़ा है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात, जासूसी करना वो देश की गद्दारी हुआ। अपने देश में रह के दूसरे देश के जासूसी करता है वो इंसान गलत ही हमेशा ही, और अपने देश का हानिकारक वो इंसान होगा। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा करवाए वो बेहतर है। नहीं तो आने वाले वक्त ऐसी बीतेगी कि कभी भी आपसी में कहीं पे किसी, अभी तो देख रहे कहाँ मैटर होता है कि किसी के साथ कोई भी कांड हो जाता है, तो ये अपना ही गद्दारी है। अपने साथ अगर इंसान नहीं है तब ऐसा मूवमेंट खड़ा होता है। अगर अपना आदमी सही रहे तो गलत होना ही नहीं मांगता है। जो एजेंसी है, दिल्ली पुलिस हो और सब एजेंसियां, वो लगातार जासूसों को पकड़ रही हैं, उनसे जुड़े लोगों को पकड़ रही हैं। तो वो तो सही बात है। मैं इसके लिए मैं पुलिस वाले को शुक्र अदा हूँ कि आजकल जो हमारे से तो जो गलत हो रहा था उस सब पे कंट्रोलिंग अच्छे से ले रहे हैं। और जो भी बचे हुए हैं, ये तो छोटी मोटी चीज पकड़ाई गई है, और उसका जो चलाने वाले मास्टरमाइंड है वो इंसान अभी तक मिलना नहीं है। वो हम तो अपने पुलिस और सरकार से एक ही आंकड़ा रखता हूँ कि मुझे जो अभी कांड कर रहा है उसको नहीं पकड़ना, मुझे उसको पकड़ना जो कांड करवा रहा है। गलत का जो सपोर्ट कर रहा है मुझे उसको पकड़ना है। अभी आजकल में देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट खड़े हुए हैं। कोई किसी को कहीं मार के फेंक देता है, कभी किसी को कुछ कर देता है। तो ये चीज से हमें स्वस्थ रहना है। मुझे गलत काम पे अच्छे से मुझे कार्रवाई करना है। बहुत अच्छा है, वो लोग को पकड़ा जाए, उसका कार्रवाई किया जाए, सरकार उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, और ढेर सारी जो भी बच्चे लोग हैं उनको भी पकड़ा जाए। बच्चे उनको ही पकड़ा जी। जासूस सबको पता है समाज के लिए हानिकारक होते हैं, किसी भी देश के लिए जासूस हो। बहुत से लोग जासूसी करते पकड़े गए हैं दूसरे देशों के लिए। अभी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, एनआईए भी कार्रवाई कर रही है। कैसे देखते हैं भैया, जासूसी जो लोग करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उनसे जो जुड़े लोग हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है? जासूसी करना तो गलत बात है। पहले जो ये वाला काम है। क्या सोचते हैं जासूसी के बारे में? लोग जासूसी करते हैं पैसे की लालच में दूसरे देशों के लिए, उनको पुलिस पकड़ रही है, केंद्र सरकार की टीमें जो है वो पकड़ रही है। कैसे देखते हैं? जी ये सही है। तो जासूसी करना सही गलत है। जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो करना सही है। जो जासूसी जो करते हैं उसके लिए कार्रवाई सही है। उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जगहों से जासूस पकड़े जा रहे हैं। नेपाल से भी कई लोगों के जो लिंक है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग नेपाल के करीबी इलाकों में रहते हैं। जी, मैं नेपाल के करीबी इलाके में रहते 2 घंटे का रास्ते हैं। तो भाई ये सब देखो, मैं पहले वही बता दिया हूँ कि ये सब हमारी ढिलाई है और हमारी कमजोरी है, जो एक दूसरे पे विश्वास करके चल रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझना, हमारा देश अभी बहुत पीछे चल रहा है। अभी आप दुबई चले जाओ, दुबई के अंदर में क्या है, दुबई में आप कैसे भी रहो, पूरी रात कहीं पे गुजार दो तो आपके साथ कोई गलत काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी इतना टाइट है कि आप तो एक परिंदा भी पर मारता है ना तो उसका सिक्योरिटी तुरंत खबर ले लेता कि इंसान क्या था। तो ये अपने इंडिया में क्या है, सबसे पहली बात अपने इंडिया में मोहब्बत ही चीज है, लेकिन मोहब्बत के साथ कुछ गलत काम भी होता है। मैं मानता हूँ कि वो चंद पैसे के लिए वो लोग किया काम, वो कुछ किसी चीज के लिए नहीं किया, वो मजबूरी पैसे के लिए किया, लेकिन उसको करवाने वाला जो है उसको पकड़ना सबसे पहले फर्ज बनता है। ये तो छोटा मोटा, आज मैं भी हूँ, आज हूँ, कल मेरे भी पैसे की कोई लालच दे तो मैं भी पलट सकता, मैं भी गरीब तालुका से हूँ,
तो मुझे भी पैसे की जरूरत है। ये इंसान जो है हम लोग को टारगेट बनाता है, जो गरीब इंसान है उसको टारगेट बनाता है कि अगर मैं 20,000 कमाता हूँ तो मुझे 5 लाख रुपया दे रहा है, मुझे बोलेगा कि 10 मिनट का काम है, ये काम कर दो, तो पैसे के लालच में आके सब कर देता है। तो लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं आज 10 रुपये के चक्कर में मैं जाकर अपने परिवार को छोड़ के मैं उसका काम कर देना, वो 10 रुपया मुझे 10 लाख के बराबर पड़ जाएगा। जो कि इंसान नहीं सोचता, लेकिन आज बस 2 पल के लिए खुशी के लिए बोलता भाई मुझे 5 लाख रुपया आ रहा, उसके लिए इंसान कर देता है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि सरकार को कि अपना भी एक ऐसा सिस्टम बनाए, जैसा दुबई, सऊदी अरब, कतर सब अपना अपना सिस्टम पे चल रहा है, वो सिस्टम बनाए कि अपने इंडिया में भी